पिछले कल बुधवार को भारी ओलावृष्टि के कारण मेरी ग्राम पंचायत ओलंसा व गरोला में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। लगभग 90% जो फसल है वो तबाह हो गई है। अतः मेरा जो क्षेत्र है वो सेब बहुमूल्य क्षेत्र है। वहां के लोग मुख्यतः सेब की फसल पर निर्भर होते हैं। उसी के कारण उनका जो है पूरे साल का खर्चा जो है उसी से चलाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऐसे ही करते हैं। हम शर्मा जी ये बताएं कि जो गरोड़ा पंचायत में कितना सेब का उत्पादन होता है, इसके बारे में बताएं। ग्राम पंचायत खासकर ओलंसा में और गरोला में लगभग 60 से 70 गाड़ियां जो है बड़ी एलपी हर साल सेब का उत्पादन लगभग होता है। अच्छा, जैसे हमारे हिमाचल में दूसरे जो हमारे जिला हैं शिमला को किन्नौर वगैरह, जहाँ सेब की अच्छी पैदावार होती है और जो बागवान है वो काफी जागरूक है, जैसे हिल नेट की व्यवस्था की जाती है, तो यहाँ हमारे भरमौर में क्यों नहीं विभाग द्वारा जब बागवानों को जागरूक किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा। मेरे द्वारा विभाग से मैंने कई बार इसके बारे में बात की है और विभाग ने भी 2-4 कैंप जो है इसके बारे में लगाए हैं। लेकिन मैं विभाग से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ये नुकसान हुआ है इसका वो मुआयना करें और एक प्रदर्शनी लगाकर मतलब 1-2 बागवानों को, जो बड़े बागवान उनको मतलब उसको वहाँ डेमो के तौर पर हिल नेट का प्रयोग करके बताएं, तब कि लोगों को पता चले कि हिल नेट लगाने से इससे बचा जा सकता है। जो आगे आने वाले समय में जो ये नुकसान है वो बागवानों को कम से कम ना हो। कितने % जो हमारी यहाँ की फसल बर्बाद हुई, इसके बारे में? यहाँ लगभग 90% जो फसल है वो तबाह हो गई है। जो बची है फसल वो भी डैमेज है। उसमें भी मैं विभाग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए मौका करके इसके लिए कोई छिड़काव जो बागवान कर सके, उसके बारे में वो एक कैंप लगाकर उनको जागरूक करें। पिछले कल बुधवार को भारी ओलावृष्टि के कारण मेरी ग्राम पंचायत ओलंसा व गरोला में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। लगभग 90% जो फसल है वो तबाह हो गई है। अतः मेरा जो क्षेत्र है वो सेब बहुमूल्य क्षेत्र है। वहां के लोग मुख्यतः सेब की फसल पर निर्भर होते हैं। उसी के कारण उनका जो है पूरे साल का खर्चा जो है उसी से चलाते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऐसे ही करते हैं। हम शर्मा जी ये बताएं कि जो गरोड़ा पंचायत में कितना सेब का उत्पादन होता है, इसके बारे में बताएं। ग्राम पंचायत खासकर ओलंसा में और गरोला में लगभग 60 से 70 गाड़ियां जो है बड़ी एलपी हर साल सेब का उत्पादन लगभग होता है। अच्छा, जैसे हमारे हिमाचल में दूसरे जो हमारे जिला हैं शिमला को किन्नौर वगैरह, जहाँ सेब की अच्छी पैदावार होती है और जो बागवान है वो काफी जागरूक है, जैसे हिल नेट की व्यवस्था की जाती है, तो यहाँ हमारे भरमौर में क्यों नहीं विभाग द्वारा जब बागवानों को जागरूक किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा। मेरे द्वारा विभाग से मैंने कई बार इसके बारे में बात की है और विभाग ने भी 2-4 कैंप जो है इसके बारे में लगाए हैं। लेकिन मैं विभाग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो ये नुकसान हुआ है इसका वो मुआयना करें और एक प्रदर्शनी लगाकर मतलब 1-2 बागवानों को, जो बड़े बागवान उनको मतलब उसको वहाँ डेमो के तौर पर हिल नेट का प्रयोग करके बताएं, तब कि लोगों को पता चले कि हिल नेट लगाने से इससे बचा जा सकता है। जो आगे आने वाले समय में जो ये नुकसान है वो बागवानों को कम से कम ना हो। कितने % जो हमारी यहाँ की फसल बर्बाद हुई, इसके बारे में? यहाँ लगभग 90% जो फसल है वो तबाह हो गई है। जो बची है फसल वो भी डैमेज है। उसमें भी मैं विभाग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए मौका करके इसके लिए कोई छिड़काव जो बागवान कर सके, उसके बारे में वो एक कैंप लगाकर उनको जागरूक करें।